नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सुमन हिंदी क्लासेस में। आज की प्रैक्टिस क्लास जो है विगत वर्षों में आए हुए प्रश्नों पर है। तो आज का पहला प्रश्न है, भक्ति काल के किस कवि ने बरवे नाई का भेद लिखा है? तो विकल्प में है रहीम, रसखान, नंददास या फिर कृष्णदास। तो बरवे नाई का भेद जो है किसने लिखा है? तो बरवे नाई का भेद के रचयिता अब्दुल रहीम खान खाना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रहीम दास। इनका पूरा नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। बरवे अवधी भाषा का अपना छंद है। बरवे नाई का भेद का सर्वोत्तम ग्रंथ है। रहीम ने बरवे छंदों में गोपी विरह का वर्णन किया है इस रचना में। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस का प्रधान रस है। रामचरितमानस का प्रधान रस बताना है। तो विकल्प में है शांत रस, करुण रस, श्रृंगार रस या फिर वीर रस। तो उत्तर रामचरित का प्रधान रस जो है करुण रस है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामचरितमानस नहीं, उत्तर रामचरित की बात हो रही है, जो भवभूति की रचना है या भवभूति का सर्वोत्कृष्ट नाटक है उत्तर रामचरितम। तो इसका प्रधान रस जो है करुण रस है। इस नाटक में पूरे 7 अंक हैं और करुण रस प्रधान नाटक है यह। अगला प्रश्न है, उर्दू आगत शब्द है। कहाँ से आया है उर्दू शब्द? तो फारसी से, अरबी से, पश्तो से या फिर तुर्की से। तो उर्दू जो है तुर्की भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है शाही शिविर या खेमा। तुर्कों के साथ यह शब्द भारत में आया और यहाँ इसका आरंभिक अर्थ खेमा या सैन्य पड़ाव था। कालांतर में उर्दू शब्द भाषा के रूप में व्यवहृत होने लगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तुर्की। अगला प्रश्न है, एक में उपसर्ग का प्रयोग है, वह शब्द कौन सा है जिसमें उपसर्ग लगा हुआ है? तो विकल्प में है कुनकुना, कुदरत, कूढ़ंग या कूढ़न या कूढ़ंग। उपसर्ग वाले शब्द को इसमें से चुनना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये ढंग होता है, इसमें कू उपसर्ग लग गया है यह, तो यह हो गया है कूढ़ंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कूढ़न नहीं कूढ़ंग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार ग्रंथ नहीं है? कौन नहीं है अलंकार ग्रंथ? तो विकल्प में है भाषा भूषण, शिवराज भूषण, ललित ललाम या फिर अंग दर्पण। तो कौन सी रचना जो है अलंकार ग्रंथ नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंग दर्पण जो है यह, इसमें नक्सिक वर्णन है। अंग दर्पण रसलीन की रचना है जो अलंकार ग्रंथ नहीं है। अगला प्रश्न है, यथाशक्ति में समास है। तो कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास या फिर तत्पुरुष समास। तो आप सभी लोगों को पता है कि यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास होगा। यथाशक्ति का विग्रह होगा शक्ति के अनुसार। जिस समासिक शब्द का पूर्व पद प्रधान और अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे यथाशक्ति है, आजन्म हो गया, आमरण हो गया, प्रतिदिन, यथासंभव, ये सभी जो हैं शब्द इसमें अव्ययी भाव समास होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न है, हिंदी के मार्क्सवादी समीक्षक हैं
कौन है? तो विकल्प में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, नामवर सिंह या फिर नंद दुलारे वाजपेयी। तो हिंदी के मार्क्सवादी समीक्षक का नाम बताना है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर नामवर सिंह, जो हैं हिंदी के मार्क्सवादी समीक्षक हैं। छायावाद, इतिहास और आलोचना, कविता के नए प्रतिमान, वाद विवाद, संवाद, इनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नामवर सिंह। अगला प्रश्न है निस्सहाय हिंदू उपन्यास के लेखक कौन है? पूरा विकल्प दिखाते हैं आप लोगों को। विकल्प में है प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, लज्जाराम शर्मा या फिर राधा कृष्ण दास। तो निस्सहाय हिंदू जो है यह 1890 ईस्वी की रचना है। इसके लेखक हैं राधा कृष्ण दास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राधा कृष्ण दास। यह उपन्यास गोवध निवारण की भावना से लिखा गया था। यह हिंदी का पहला पूर्ण उपन्यास है, निस्सहाय हिंदू। अगला प्रश्न है एक वाक्य शुद्ध है, वह कौन सा है? तो पूरा विकल्प में दिख रहा है तट पर लगे वृक्ष और लताओं से नदी की शोभा बढ़ गई थी। ऑप्शन बी है सभा में उपस्थित हर एक सदस्य का यही मत था। अगला विकल्प दिखाते हैं आप लोगों को। ऋषि मुनि आदियों के द्वारा हमें ज्ञान मिलता है। ऑप्शन डी है अनुसुईया अत्रि ऋषि की पत्नी थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुसुईया जो है अत्रि ऋषि की पत्नी थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है, वह कौन सी भाषा है जो सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत नहीं आती है? तो विकल्प में है गुजराती, सिंधी, राजस्थानी या फिर पश्चिमी हिंदी। सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत नहीं आने वाली भाषा है सिंधी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंधी। सिंधी जो है ब्राचड़ अपभ्रंश से विकसित हुई है। सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित जो हैं जिसमें पश्चिमी हिंदी है, राजस्थानी, गुजराती का विकास सौरसेनी से हुआ है। अगला प्रश्न है नैनों की नीलम की घाटी जिस रस घन से छा जाती हो, वह कौंध की जिससे अंतर की शीतलता ठंडक पाती हो। प्रस्तुत पंक्तियाँ कामायनी के किस सर्ग से ली गई हैं? विकल्प देखते हैं इसका। तो विकल्प में है लज्जा, वासना, श्रद्धा या फिर काम। तो यह प्रश्न जो है कामायनी के लज्जा सर्ग से लिया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लज्जा। अगला प्रश्न है हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि हैं। तो कौन है? तो विकल्प में है अज्ञेय, निराला, मुक्तिबोध या फिर धूमिल। तो हिंदी में मुक्त छंद के प्रथम प्रयोक्ता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। उन्होंने ओज, औदात्य और इन्हें जो है निराला जी को ओज, औदात्य और विद्रोह का कवि कहा जाता है। इन्हें मुक्तक छंद का प्रवर्तक भी कहा जाता है निराला जी को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध किससे है? तो विकल्प में है महायानी सिद्ध से, वज्रयानी सिद्ध से, नाथ से या फिर जैन से। तो रत्नाकर जोपम कथा का संबंध जो है वज्रयानी सिद्ध संप्रदाय से है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी,
वज्र यानी सिद्ध। अगला प्रश्न है, निश्चय शब्द में कौन सी संधि है? निश्चय शब्द में बताना है तो विकल्प में है गुण संधि, दीर्घ संधि, यड़ संधि या फिर विसर्ग संधि। तो निह धन चय बराबर निश्चय, तो यहाँ पे हो जाएगा विसर्ग संधि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, विसर्ग संधि है। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा निह धन, लिखने में थोड़ा टाइम लगता है इसलिए बता देते हैं, निह धन चय, तो ये हो जाएगा निश्चय, ऐसे निश्चय हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मरने के लिए तैयार हो जाना अर्थ देने वाला मुहावरा है, तो कौन सा है? तो विकल्प में है सिर पर खून सवार होना, सिर पर भूत सवार होना, या फिर इसका दो विकल्प आगे है, सिर पर कफन बांध लेना या फिर आँखों में खून उतर आना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मरने के लिए तैयार हो जाना का अर्थ होता है सिर पर कफन बांध लेना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिर पर कफन बांध लेना। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है? 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें से बताना है। विकल्प है लड़के बोले, लड़के ने कहा, लड़कों ने कहा, लड़के ने लड़कों से कहा। किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लड़के ने कहा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लड़के ने कहा। लड़के बोले बहुवचन में हो जाएगा, लड़कों ने कहा, लड़के ने लड़कों से कहा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, 10 कुमार चरितम के रचनाकार हैं, कौन हैं? तो विकल्प में है दंडी, माघ, बाणभट्ट या फिर कालिदास। तो 10 कुमार चरितम जो है यह आचार्य दंडी की रचना है। इनकी अन्य कृतियां हैं काव्यादर्श, अवंति सुंदरी कथा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए दंडी, 10 कुमार चरितम, काव्यादर्श, अवंति सुंदरी कथा, ये सभी रचनाएं जो हैं आचार्य दंडी की हैं। अगला प्रश्न है, शैशव के सुंदर प्रभात का मैंने नव विकास देखा, यौवन की मादक लाली में यौवन का हुलास देखा। यह पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो विकल्प में है हरिवंश राय बच्चन, भगवती चरण वर्मा, विद्यावती कोकिल या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान। तो यह प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की हैं, जो उल्लास कविता से उद्गृत हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुभद्रा कुमारी चौहान। इनकी कविता का नाम क्या है? उल्लास है, जिस कविता से यह पंक्तियाँ ली गई हैं। अगला प्रश्न है, पंक्तियाँ एक बार देख लीजिए। शैशव के सुंदर प्रभात का मैंने नव विकास देखा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। जब ते इतते घनश्याम सुजान अचानक ही बलसंग सिधारे, कर पै मुख चंद धरे सजनी नित सोचत है तू कहाँ मन मारे। प्रस्तुत पंक्तियों में किस संचारी भाव का उल्लेख है? तो विकल्प दिखाते हैं आप लोगों को। पूरा दिखाने पे थोड़ा छोटा करना पड़ जाएगा, जो साफ नहीं दिखेगा, तो इसलिए थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो विकल्प में है मोह, स्मृति, ग्लानि या फिर वितर्क। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये प्रस्तुत पंक्तियों में जो है स्मृति संचारी भाव है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी स्मृति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना के लेखक का नाम सही नहीं है? तो पूरा दिखाते हैं। जुलूस रुका है, विवेकी राय, शिखरों के सेतु शिव प्रसाद सिंह, तुम चंदन हम पानी विद्यानिवास मिश्र, सदाचार के ताबीज श्रीलाल शुक्ल। तो कौन सा जो है
रचना के लेखक का नाम सही नहीं दिया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सदाचार के ताबीज जो है श्रीलाल शुक्ल की रचना नहीं बल्कि यह हरिशंकर परसाई की रचना है। श्री सदाचार के ताबीज यह हरिशंकर परसाई की रचना है। हरिशंकर परसाई की अन्य रचनाएं हैं पगडंडियों का ज़माना, जैसे उसके दिन फिरे, शिकायत मुझे भी है, अपनी अपनी बीमारी, वैष्णव की फिसलन, तुलसीदास चंदन घिसे। ये सभी रचनाएं जो हैं हरिशंकर परसाई की हैं। अगला प्रश्न है कान पर जू न रेंगना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? कान के पास धीरे से कहना या कान के निकट नहीं सुनाई देना। अगला विकल्प है इसका दूसरे पेज पे है, कान के जू बालों तक आते हैं, या ऑप्शन डी है बिल्कुल ध्यान न देना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल ध्यान न देना। कान पर जू न रेंगने का सही अर्थ होता है बिल्कुल ध्यान न देना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ताबे के कीड़े नामक लघु नाटक के लेखक हैं, कौन है? तो विकल्प में है मोहन राकेश, भुवनेश्वर, राम कुमार वर्मा या फिर लक्ष्मी नारायण मिश्र। तो ताबे के कीड़े यह लघु नाटक है जिसके लेखक भुवनेश्वर प्रसाद हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी भुवनेश्वर प्रसाद। अगला प्रश्न है आपने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना वाक्य में अपेक्षित है, क्या अपेक्षित है? तो एक प्रश्नवाचक चिन्ह, एक पूर्ण विराम। अगला विकल्प है, पूरा विकल्प दिखाते हैं, एक अल्प विराम, एक पूर्ण विराम, एक पूर्ण विराम। अगला विकल्प है एक प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इसमें जो है दिखा देते हैं, पहले आपने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना वाक्य में अपेक्षित है। तो इस वाक्य में जो है एक अल्प विराम, एक पूर्ण विराम अपेक्षित है, एक अल्प विराम रहेगा, एक पूर्ण विराम रहेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभावसाम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला है। छायावाद के संबंध में यह कथन किसका है? छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभावसाम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला है। यह छायावाद के संबंध में यह कथन किसका है? तो विकल्प में देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर डॉक्टर शांति प्रिय द्विवेदी। तो छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभावसाम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला। छायावाद के संबंध में यह कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है संबत 16 से 31 करहूँ कथा हरिपद धरि सीसा। उपर्युक्त पंक्तियों में किस प्रसिद्ध ग्रंथ के रचना काल का संकेत किया गया है? संबत 1631। विकल्प में है पद्मावत, अनुराग बांसुरी, रामचरितमानस या फिर रामचरित चिंतामणि। तो यह जो है ये प्रश्नांकित जो चौपाई है तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखी है। तो यह रामचरितमानस की तरफ इसका संकेत किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी रामचरितमानस। अगला प्रश्न है एक तत्सम शब्द है, 4 विकल्प दिए गए हैं, तत्सम शब्द बताना है। तो विकल्प में है डाकिनी, तेल, न्यौछावर या फिर तर्जनी। तो डाकिनी तत्सम शब्द है जिसका अर्थ डायन या चुड़ैल है। तेल, न्यौछावर और तर्जनी तद्भव शब्द है।
तैल का तत्सम रूप हो जाएगा तैल। न्यौछावर का हो जाएगा न्यासावर्त। और तर्जनी, तर्जनी ही है, तर्जनी तद्भव शब्द है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए डाकिनी। अगला प्रश्न है, जगत शब्द का कौन सा रूप 3 विभक्तियों में एक सा रहता है? तो विकल्प में है जगतो, जगद्भ्याम, जगतः, जगद्भी। तो जगत शब्द का कौन सा रूप तीनों विभक्तियों में एक सा रहता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जगद्भ्याम, जगद्भ्याम, जगद्भ्याम रहता है तीनों विभक्तियों में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। यह किसका कथन है? तो देख लीजिए विकल्प में है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र या फिर बच्चन सिंह। तो बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। यह कथन जो है डॉक्टर बच्चन सिंह का है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी बच्चन सिंह। अगला प्रश्न है, एक की वर्तनी शुद्ध है, कौन है जिसकी वर्तनी शुद्ध है? तो विकल्प में है अनन्नास, अक्षौहिणी, आकस्मिक या फिर अकाल। तो एक वर्तनी जो शुद्ध है वो है ऑप्शन ए अनन्नास जो है यह वर्तनी शुद्ध है। अक्षौहिणी होता है। अगला प्रश्न है, विष्णु प्रभाकर कृत आवारा मसीहा क्या है? तो विकल्प में है आत्मकथा, जीवनी साहित्य, रेखा चित्र या फिर यात्रा साहित्य। तो विष्णु प्रभाकर कृत आवारा मसीहा जो है यह जीवनी विधा की रचना है। इसमें बंगला से उपन्यासकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी वर्णित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जीवनी साहित्य। अगला प्रश्न है, संथाली भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो विकल्प में है भारोपीय परिवार, द्रविड़ परिवार, आस्ट्रिक परिवार या फिर चीनी तिब्बती परिवार। तो संथाली को बताना है। तो संथाली जो है आस्ट्रिक परिवार से संबंधित भाषा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी आस्ट्रिक भाषा परिवार। भारत में संथाली भाषा का प्रयोग जो है झारखंड, असम, बिहार, उड़ीसा, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में होता है। जो पड़ोसी देश हैं जैसे बांग्लादेश, नेपाल, भूटान में भी संथाली भाषा व्यवहार में प्रयोग की जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भ्रूण हत्या निबंध के लेखक कौन हैं? तो विकल्प में हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्याम सुंदर दास, महादेवी वर्मा या फिर ठाकुर जगमोहन सिंह। तो भ्रूण हत्या निबंध के लेखक का नाम बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र का है यह भ्रूण हत्या निबंध। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रचना और उसकी विधा का नाम सही नहीं है? तो विकल्प है ऋण जल धन जल रिपोर्ताज विधा की है, क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा, आवारा मसीहा जीवनी, जूठन संस्मरण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जूठन जो है यह संस्मरण नहीं बल्कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है जूठन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जूठन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है, पंत जी की रचनाओं बीड़ा और पल्लव दोनों में अंग्रेजी कविताओं से लिए हुए भाव और अंग्रेजी भाषा के लाक्षणिक प्रयोग बहुत मिलते हैं। यह कथन किसका है? तो विकल्प में है डॉक्टर नगेंद्र,
रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा और डॉक्टर बच्चन सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंत जी की रचनाओं जिसे बीड़ा और पल्लव दोनों में अंग्रेजी भाषा के लाक्षणिक प्रयोग बहुत मिलते हैं। यह कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करना क्या कहलाता है? प्रार्थना, अभ्यर्थना, अनुष्ठान या फिर मंत्रणा। तो किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करना जो है अनुष्ठान कहलाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुष्ठान। अगला प्रश्न है, शांति प्रिय द्विवेदी कृत परिव्राजक की प्रजा क्या है यह? तो विकल्प में है जीवनी, आत्मकथा, यात्रा साहित्य या फिर रेखा चित्र। तो परिव्राजक की प्रजा जो है यह शांति प्रिय द्विवेदी की आत्मकथा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आत्मकथा। इसमें उन्होंने अपने संघर्षपूर्ण जीवन का सजीव चित्रण किया है शांति प्रिय द्विवेदी जी ने। अगला प्रश्न है, मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास है, कौन सा है? तो विकल्प में है कश्यप, दिल्ली दूर है, मुझे चांद चाहिए या फिर कितने पाकिस्तान। तो मनोहर श्याम जोशी के उपन्यास का नाम बताना है। तो कश्यप जो है मनोहर श्याम जोशी द्वारा रचित उत्तर आधुनिकता बोध का उपन्यास है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कश्यप। इसकी रचना में लेखक ने जादुई यथार्थवाद से प्रेरणा ली और उसे अपनी देश की परंपराओं में खोजकर प्रस्तुत किया। यह हिंदी उपन्यासों की परंपरा से हटकर एक अलग धरातल पर खड़ा है। जोशी जी ने इसे गप बाइस्कोप कहा है कश्यप को। अगला प्रश्न है, अंतस्थ व्यंजन है, यह तो बहुत आसान प्रश्न है। अंतस्थ व्यंजन कौन है? तो अंतस्थ व्यंजन है य, र, ल, व। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, जे हाल मिस्की मकुन तगाफुल दुराय नैना बनाए बतिया, इस प्रसिद्ध पंक्ति के रचनाकार का नाम बताना है। तो विकल्प में है अमीर खुसरो, कबीर, रज्जब या फिर मलिक मोहम्मद जायसी। तो इसके रचनाकार का नाम बताना है। तो यह पंक्ति जो है अमीर खुसरो की है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है, भाग्य का पर्यायवाची नहीं है। तो सही खींचा नहीं गया है। तो हम विकल्प एक एक पढ़ दे रहे हैं। तो विकल्प में है प्रारब्ध, नियत, ये है प्रारब्ध, नियत, भवितव्य या फिर नियति भाग्य का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो नियत होता है, इसका अर्थ होता है इरादा। इसका इरादा होता है। इस प्रैक्टिस क्लास का दूसरा भाग भी बनाऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।